turned to us and said, "No, they are real." And Mehra and I squealed. We just could not believe it. तो ये आपस में बोल रहे थे, अरे ये तो पुतला है। तो बाबा उनकी तरफ, बाबा ने मुड़ के कहा, नहीं नहीं ये रियल है। तो मेहरा और मनी आपस में ऐसा ये किया, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। But what Khurshid recalled of the visit was that she wore a pair of high heels instead of more practical shoes, and partway through the zoo, one of the heel broke off. एक ही प्रसंग है, हर व्यक्ति उस प्रसंग का लुत्फ कैसे लेता है, आनंद कैसा उठाता है, और दूसरा उसके मन में उस प्रसंग की कैसी यादें होती है, जिसके उसके इसके ऊपर कैसा निर्भर होता है। ये मज़े की सुंदर बात ये जब हम पढ़ते हैं तब देखने को मिलती है। बाकी लोगों को यह आनंद था, लेकिन खुर्शीद के लिए वही जू, उसका अनुभव क्या था, ये अब हम देखने जा रहे। पूरा पन्ना भर वही अनुभव है, पर उस अनुभव से ये भी देखने को मिलता है कि बाबा कैसा सबका ख्याल इतनी भीड़ में रखते थे, कौन आया कौन पीछे रह गया, क्यों रह गया, हाउ ही यूज टू रीड द सिचुएशन एंड एवरीवन्स माइंड। तो ये खुर्शीद ने क्या किया कि बाहर आउटिंग को जा रहे तो एक सीधा सादा चप्पल कोई भी पहन लेने का था ना, तो उसने क्या किया, लंबी हाई हील्स की सैंडल पहनी, और उसमें से जैसा हमेशा होता है एक उसकी जो टाच लगा है, एक हील जो उसकी थी वो टूट गई। अब आप सोच सकते हैं, एक हील टूट गई, इन लोगों के ऊपर बहुत पाबंदी थी कोई भी खर्चा करने के लिए, और उसको फेंक भी नहीं सकते हैं, जाके किसी कॉबलर को ढूंढ भी नहीं सकते हैं, और सभी नहीं हाथ में लेके आराम से चल सकते हैं। लेकिन ये अब वो लंगड़ते लंगड़ते कैसी चल रही होगी, यू जस्ट इमेजिन, एंड देन आगे का हम उसी सिचुएशन का पढ़ के उसका मजा लेते हैं। I must have been mad. It must have been very funny to watch the crooked way I was walking, but I did not want Baba to know that I had broken my heel. So I tried to hide by being the last person in the group. तो हर चीज़ में ये लोग बाबा का विचार कैसे करते थे, ये भी यहाँ पर एक देखने वाली बात है। यूजुअली देखेंगे तो खुर्शीद हमेशा मनी मेहरा इनके साथ, मतलब बाबा के पास में होते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो उस आप वो खुर्शीद के स्वयं शब्दों में यह हम पढ़ रहे हैं, वो कहती है कि जब मेरे जूते की एक हील टूट गई तो मैं कितनी मज़ेदार तरीके से लंगड़ते लंगड़ते चल रही होगी, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और इस तरह से मैं चल रही थी, और लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि बाबा के ध्यान में ये मेरा हील टूट गया या आए नहीं, इसलिए मैं क्या करती थी कि साथ में नहीं रह के पूरा जो ग्रुप चल रहा है उसमें सबसे पीछे रहती थी, कि ताकि बाबा की नज़र मेरे ऊपर नहीं गिरे और ये हालत में बाबा मुझे नहीं देखे, ऐसा उसका प्रयास था। और इतने में ही आपको अंदाज़ा लगा होगा कि आगे क्या हुआ होगा। This went on for what seemed like a long time. I could not enjoy the zoo. All the time my mind was on my heel and the way I was walking. Finally Baba said to me, "Why are you staying last in line? Come up here and with us. Why are you lagging behind?" तो जैसे कि मज़ेदार प्रसंग होता है तो जल्दी से गुजरता है ना। समय किसी का भी हो, अगर तकलीफदायी होगा, कोई बदन में पीड़ा हो, कुछ हो, तो रात जल्दी गुजरती नहीं है और गहरी नींद में कब खत्म होती पता नहीं चलता। उसी प्रकार से सबको जो जू आनंद दे रहा था, ये खुर्शीद के लिए इतनी तकलीफ थी, तो उसको लगा ये बहुत लंबा समय हो रहा है, क्योंकि उसको, और वैसे बहुत बड़ा जू है, तो लंगड़ लंगड़ के वो जा रही थी। अंततः उसका सारा ध्यान वो जू के प्राणियों पर नहीं था, लेकिन उसकी तकलीफ पर, उसके चलने पर, और जो तरीके से वो चल रही थी उसी के ऊपर उसका ध्यान था। अंततः बाबा उसकी तरफ मुड़े और बाबा ने उससे कहा कि तुम पीछे पीछे क्यों रह रही हो, चलो चलो हमारे साथ में रहो, हमारे साथ में रहो।
वाई यू आर लैगिंग बिहाइंड, पीछे क्यों रह रही हूँ। उनकी नज़र से कोई बात छुपती नहीं थी, खास करके जब आप छुपाने की कोशिश करो तब तो बिल्कुल ही छुपती नहीं है, आज की तारीख में भी। यस। At last I had to tell Baba, my heel has come off and I can't walk properly. तथा खुर्शीद को बाबा को बताना पड़ा कि बाबा मेरी ये जूते की हील टूट गई और इस तरह से मैं नहीं ठीक तरह से चल नहीं पा रही हूँ। I had made a mistake, but Baba did not scold me. He just asked, "Why did you wear those shoes?" That was all. But I had to suffer the whole time. I will never forget that day. Every time I see a zoo, I remember. वो खुर्शीद कहते हैं कि उसको लगा कि अभी बाबा मुझे डांटेंगे वगैरह, लेकिन जब ऐसा आपको लगता है, अपनी गलती खुद को महसूस करते हैं, तब बाबा कभी डांटते नहीं थे। तो बाबा ने उसको केवल इतना ही वो कहती है कि मैंने गलती की थी और मुझे एहसास हो गया मैंने गलती की, लेकिन बाबा ने मुझे डांटा नहीं। बाबा केवल इतना ही कहे कि वो उस प्रकार के जूते तुमने क्यों पहने, बस मात्र ख़त्म। लेकिन वो कहती है मुझे पूरा समय में इतना तकलीफ में थी, जब भी मैं अभी जू देखती हूँ मुझे उस प्रसंग की याद आती है। That evening, Baba and the women ventured out for the 90-mile drive to Krishna Sagar Lake and Vrindavan Garden to see the illuminated fountains that Mehra had so enjoyed during the previous visit. तो उस दिन शाम को बाबा सभी महिलाओं को वृंदावन गार्डन देखने लेके गए और कृष्ण सागर का जो डैम है, तालाब है, उसको देखने चले गए, जो कि पहली विजिट में कुछ महिलाएं इसमें थी नहीं। तो पहली विजिट में बाबा ने, जैसे कि हमने देखा है, मेहरा और मनी उन सब ने ये वृंदावन गार्डन देखा था और मेहरा को बहुत पसंद आया था वृंदावन गार्डन, वहाँ का सुंदरता। जापानीज़ लोगों ने जापानीज़ टेक्निक से ये वृंदावन गार्डन को बनाया है। तो वहाँ जो म्यूज़िक और वो संगीत के ताल पर जो फव्वारे नाचते हैं, उसमें जो कलर बदलते रहते हैं, तो उसको बहुत ही अच्छा लगा था मेहरा को। और उसने अपनी पहली भेंट के दौरान वृंदावन गार्डन को खूब एंजॉय किया था। The garden was planted in terraces and at the very top was a huge peacock made out of colored lights that would flash on and off. तो वो कहती है ये वृंदावन गार्डन ऐसे टेरेस, मतलब एक सीढ़ियों जैसा, अपर देन ऐसे सीढ़ी टाइप बनाया गया है वृंदावन गार्डन। और इस वृंदावन गार्डन के एकदम ऊपर शिखर पर एक मोर बनाया था और जिसमें से कि रंग बिरंगे प्रकाश आते थे और वो प्रकाश आते थे जाते थे, ऐसा मेहरबान ने उसका वर्णन किया है। There were waterfalls with colored lights in the bottom flowing down on the side of the garden. All in all, it was an unforgettable sight. At night, it looked like a paradise, a truly beautiful sight. तो मेहमान जसावाला इसका वर्णन कर रहे हैं। You can continue. वो कहते हैं कि खास करके रात को तो ये बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखता था और ऐसा लगता कि जैसे भूतल पर स्वर्ग उतर आया है। वहाँ पर विभिन्न कलर के वाटरफॉल, मतलब आर्टिफिशियल है ना, फव्वारे बनाए हैं और वाटरफॉल बनाए हैं, और फव्वारे और वाटरफॉल दोनों भी है। वाटरफॉल को क्या कहेंगे वाटरफॉल, और एक तरफ में पूरे गार्डन था, सब मिलके एकदम अविस्मरणीय वो दृश्य था। The outing was made memorable for the men when Chanji got into an accident with which the front mudguard of the Abon Jasawala's automobile was dented. Chanji nearly had a fight with the driver of their other car, Donkin noted, and Baram Shah lost his temper with a harmless cyclist whom he tried to push off his cycle. It was really a rather funny to see. तो लेकिन पुरुषों के लिए भी ये वृंदावन गार्डन की जो भेंट थी
ये एक अविस्मरणीय रह गई, क्योंकि जो चांजी है उन्हें उनका एक्सीडेंट हो गया। जो पप्पा जैसा वाला की कार थी ऑबन करके, ये उसको चला रहे थे और दूसरी कार को धड़क मारने की वजह से वो पूरा डेंट आ गया उसका, और पापा जैसा वाला को ये बर्दाश्त नहीं होता था। और डॉन्किन कहते हैं कि दूसरी कार जिसने उनको डैश किया, तो उसके कार के ड्राइवर के साथ करीब करीब चांजे की लड़ाई शुरू हो गई, और पापा जैसा वाला भी बहुत गुस्से में आ गए। और बिना वजह वो कोई साइकिल पे जा रहा था, तो वो साइकिल वाले को उन्होंने धक्का मार दिया और उसको अपने साइकिल से गिरा दिया। तो डॉन्किन कहते ये सब, वो डॉन्किन कैसे थे, अलग स्वभाव के थे, एकदम सेंटली पर्सन। ये सब दृश्य को देख के वो कहते हैं कि बड़ा मजेदार ये दृश्य था। The following evening, Baba and the women went out in the bus to visit the 7-story Sri Chamundeshwari temple atop Chamundi Hill, which he explained represented the 7 planes of the consciousness. तो अगले दिन शाम को बाबा सभी महिलाओं को लेके चामुंडेश्वरी मंदिर लेके गए। चामुंडेश्वरी पहाड़ी पर, हिल पर, टीले पर ये चामुंडेश्वरी माता का मंदिर है। वहाँ पर बाबा सभी को लेके गए और कहते हैं कि वो 7 मंजिला है। तो मैंने मनी को बोला था जुड़ने के लिए, देखते अगर मनी है तो। ये 7 मंजिला कहाँ है क्या है वो बताएगी, शायद उसको पता होगा। 7 स्टोरी चामुंडेश्वरी टेम्पल, तो उस समय में 7 मंजिला मंदिर कैसा हो सकता पता नहीं है, लेकिन वो जो 7 मंजिला मंदिर को देख करके बाबा ने महिलाओं को बताया कि ये 7 मंजिला जो है वो 7 भूमिकाओं को प्रेडिक्ट करती है। मतलब पुराने काल में भी देखो किस प्रकार से यह बनाया गया होगा, उसका भी क्या महत्व था कि 7 ये जो मंजिला है, ये हमारी जो 7 प्लेन्स होती है ना, आध्यात्मिक पथ पर पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, चौथी भूमिका, तो उसके 7 पथ ये 7 भूमिका को प्रदर्शित करती है, बतलाती है। यहाँ एक साइड नोट है, वो पढ़ के आगे जाएंगे। कैन यू रीड? Sri Chamundeshwari temple is located at 3,489 foot summit of Chamundi Hill. तो उन्होंने कहा है कि चामुंडी, वो हिल का नाम ही चामुंडी हिल है, और ये 3,490 की फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर इस टीले पर है, चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर। Although the site can be reached by bus, many pilgrims ascend on foot via staircase of more than 1,000 steps. तो कहते वहाँ तक बस से जाया जा सकता है ऊपर तक, परंतु कई सारे श्रद्धालु जो है 1000 सीढ़ियाँ उसको चढ़नी पड़ती है, तो 1000 सीढ़ी चढ़कर वो टेम्पल जाते हैं। Baba brought the Easterners to see it during their 1936 visit. तो हम तो अभी 1939 के अक्टूबर महीने में है। 1936 में भी बाबा अपनी मंडली को चामुंडेश्वरी मंदिर लेके गए थे। इसके बाद में से शायद गए हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुल भी है, शायद वो आगे आएगा। मनी जुड़ी है क्या? अगर जुड़ी हो तो थोड़ा अपना वीडियो ऑन करना बेटा। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। They viewed the city lights from the summit, and as no visit to the city would be complete without seeing Mysore Palace, Baba took the women there, and the same evening, the palace was so brightly illuminated that Donkin described it as a fairly interested with bulbs. From there, Baba and the women drove through the streets to see the city lights once more. तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं अपने किसी भाग में, और वहाँ पर देखते हैं तो पूरा शहर प्रज्वलित था दियों से। तो उसी दिन शाम को बाबा महिलाओं को पूरे शहर और उसकी रोशनी और दिए को दिखाने के लिए पूरी शहर के दिए देखना, ऊपर से चामुंडी हिल से जो शहर के दिए और जगमगाहट दिखाने के लिए बाबा महिलाओं को लेके गए, और सिटी में भी लेके गए। और वहाँ मैसूर पैलेस जो है, महल, खास आकर्षण बहुत प्रसिद्ध, वो भी बाबा महिलाओं को लेके गए वहाँ उसके रोशनाई दिखाने के लिए।
उसी शाम को। और वो महल जो है बहुत काफ़ी सारे दियों से प्रकाशित किया गया था। और डॉकिन कहते हैं कि कई सारे बल्ब उसको रोशनाई के लिए उपयोग में लाए गए थे। यहाँ पर बाबा और महिलाएं पूरे मैसूर के शहर से घूमे। अगर कहीं आपको जाना है, कोई भी पुराना शहर का रास्ता देखो, वहाँ से बाबा गुजरे हुए हैं, एंड यू विल फील दैट। सो बाबा एंड द वुमेन ड्रोव थ्रू द स्ट्रीट्स, शहर के जो भी रास्ते से पूरा शहर देखते देखते और उसकी रोशनाई देखते देखते वो वहाँ से गुजरे। Baba also took the women out to view an exhibition at the Mysore Museum. साथ ही में मैसूर म्यूजियम वहाँ पर प्रसिद्ध है, तो महिलाओं को लेकर के बाबा वहाँ का म्यूजियम का मेहर कृष्णा, अच्छा ओके, आई वॉज सीइंग मणि मणि करके मैं देखा मेहर कृष्णा, ओके आई लोक मणि। तो वहाँ पर जो एग्जीबिशन देखने के लिए बाबा उनको मैसूर म्यूजियम लेके गए, और हम मणि को भी लेंगे ऑनलाइन। ये पैराग्राफ पढ़ने के पश्चात कुछ चीज़ें हमको उसको पूछनी है। He had asked Norina to make special arrangements for private tour using the influence of Diwan, and once the date had been chosen, announcements were placed in newspapers to alert the public that the museum would be closed. तो ये म्यूजियम तो बाबा को महिलाओं को दिखाना था, लेकिन उन्होंने नोरिना मैच बेली को बोल के दीवान को बताया कि सब महिलाओं को बाबा म्यूजियम लेके जाना चाहते हैं। तो उस समय एकदम हमको एक प्राइवेट हमारी ये टूर होगी। उस समय कोई पब्लिक इसमें नहीं होना चाहिए। देख लो किस कदर ये था। इसके लिए न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट की गई कि पब्लिक के लिए म्यूज़ियम जिस दिन बाबा और महिलाएं, बाबा ने डेट बताई थी, उस दिन ये म्यूज़ियम बंद रहेगा पब्लिक के लिए। क्यों? क्योंकि बाबा महिलाओं को एक सेक्लूजन देना चाहते थे, लेकिन ये बाबा की अलग कार्य पद्धति थी। कैसे, वो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। But the day before the arranged visit, Baba decided that he wished to tour the museum immediately, and when he and the women arrived, they found it was teeming with visitors. लेकिन ऐसा करके उन्होंने दीवान को बोला हमको एकदम सेक्लूडेड चाहिए वगैरह, तो उन्होंने पब्लिक के लिए बंद किया, न्यूज़पेपर में उसका पूरा नोटिस दे दिया। लेकिन जो तिथि बाबा ने बनाई थी उसके अगले दिन बाबा महिलाओं को लेके म्यूजियम देखने गए, और चूंकि आगे 2 दिन म्यूजियम बंद रहने वाला था, तो उस दिन म्यूजियम भीड़ से खचाखच भरा था। हाँ, Follow me closely. अब इन्होंने म्यूजियम कैसा देखा बाबा और महिलाओं ने, ये एक और अद्भुत है, सुनिए। Follow me closely and don't lag behind, Baba warned. Look down and walk fast. clapping his hands for them to follow. तो बाबा फटाफट आगे चलते थे। बाबा ने उनको बोला पीछे नहीं रहना, नीचे देखो। अब म्यूजियम हम जाएंगे, इधर उधर देखेंगे, लेकिन बाबा वो नहीं चाहते थे। नीचे देखो। और बाबा ताली बजा के उनको बोलते थे जल्दी आगे आओ, पीछे रहो, मेरे साथ रहो, मेरे पीछे आ जाओ। He rushed them through the galleries without a glance. पूरी इतनी सारी गैलरीज, इतना सारा देखने का, बहुत ही सुंदर है, लेकिन बाबा ने उनको कोई एक दृष्टि से भी ढालने नहीं दिया, और उनको भगा के वहाँ से केवल हर गैलरी गए, हर फ्लोर पर गए, लेकिन देखे क्या, वो मत पूछे। Baba was striding through, Mani later recalled, and every now and then he turned around and said, "Hurry up, you laggards, come on." तो मनी कहती है, बाद में कहती थी कि एकदम बाबा फटाफट चलते थे, वैसे भी बाबा के साथ चलना मुश्किल होता था, और यहाँ तो इनको भागना ही पड़ता था उनके पीछे। इतने फटाफट बाबा वो सब म्यूजियम से गुजरते थे। और मनी कहती है थोड़ी समय में तुरंत बाबा उनको बोलते थे जल्दी करो, पीछे मत करो, पीछे रहने वाले तुम आलसी रहो, जल्दी करो। और इस प्रकार से इन्होंने ये म्यूजियम देखा। इन द एंड वी वर प्रैक्टिकली ट्रॉटिंग। तो मनी कहती है कि अंततः हम वास्तव में केवल भाग ही रहे थे। देखना दूर, म्यूजियम है, रुककर देखने की चीज़ है।
लेकिन ये बाबा की रीति, अब आगे बाबा ने उसी का स्पष्टीकरण दिया है कि क्यों ऐसा। The women have been accompanying him since the beginning of the first blue tour, knew by now that this was how he worked, but Shirin Mai became exasperated. Exasperated. Merog, she asked, have you brought us here for sightseeing or racing? How can we see anything if we have to keep our eyes down and run after you? अब हुआ क्या कि पहली ब्लू बस टूर के दौरान जो महिलाएं बाबा के साथ थी, तो अब तक तो उनको पता चल गया था कि बाबा की रीति का मजा चख चुके थे, तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी, वो कुछ देखने की इसमें पड़े ही नहीं, झमेले में सीधा चलते थे बाबा के पीछे पीछे। लेकिन शिरीन माई गुस्सा हो गई और वो फिर बरस पड़ी बाबा पर। वो बोलती है, मेरो तुमने यहाँ हमको ये म्यूजियम देखने के लिए लाया है कि रेस में हिस्सा लेने के लिए लाया है? इससे तो हम कार में बैठे रहते थे, पूरी तरह हमारी आंखें, तुम बोलते नीचे देखो नीचे देखो, पूरी तरह टाइम हम हमारी आंखें नीचे रखेंगे तो म्यूजियम क्या खाक देखेंगे? तो बाबा ने उनको बहुत सुंदर रिप्लाई दिया, वो सुनेंगे। According to Lord Mayor, Baba, I am happy you are enjoying. According to Lord Mayor, Baba replied, to show you that all this is a dream and only I am the truth. तो बाबा ने उनको उत्तर दिया कि यहाँ मैंने तुमको इसलिए लाया, ये दिखाने के लिए, ये सब स्वप्न है, ये सत्य नहीं, केवल मैं सत्य हूँ। If all is a dream, she said, then why do you want to show it to us? हाँ, तो शिरीन माई तो अवतार की माता है, वो थोड़ी ही पीछे हटेगी। आप सबके मन का सवाल उसने भी पूछ लिया कि अगर ये सब ड्रीम है, स्वप्न है, तो ये दिखाने के लिए तुमने लाया ही क्यों हमको? बाबा कहते हैं, Without first seeing it, how will you know it is a dream? I want to show it to you as a dream. But in spite of my telling you that it's a dream, you want to stick to the dream and get more entangled in it. That is why I prevent you from doing so. तो बाबा कहते हैं, जब तक तुम स्वप्न को देखेंगे नहीं तो तुम जानोगे कैसे कि ये स्वप्न है? और मैं तुम ये स्वप्न को लिप्त होने से, अटैच होने से रोक रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि ये स्वप्न के साथ ही अटैच होना चाहती है। इसलिए ये जो है खास बाबा का ये था कि भीड़ में बाबा का कार्य भी होता था, और जो भी मंडली के संस्कार है, बाबा की एक बड़ी सीख देते थे, ये कितना भी लुभावना हो, है ना, हम उसमें अटैच नहीं होने का है। ये मेरे पास होना है, ये मेरे पास नहीं है, या वो कितना सुंदर है, बस है ठीक है, इतनी विरक्त भाव से देख पाएंगे। ये विरक्त भाव बाबा उनमें एस्टैब्लिश करना चाहते थे। Mehra Meher records that Baba chastised Shirin Mai, saying that if she does not keep up, she should go sit in the bus. तो फिर मेहरा मेहर में वर्णन किया है, आखिरकार बाबा ने अपनी माता को दंडवत किया और उन्होंने कहा, अगर तुम हमारे साथ फटाफट नहीं चल सकती तो जाओ और तुम बस में बैठ जाओ। The culmination अच्छा, एक मिनट। हाँ, तो अच्छा, मणि ने मैसेज भी डाला है यहाँ पर। मणि लिखती है, श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड ऑन चामुंडी हिल 13 किलोमीटर। यस मणि, हम आपको एक सवाल यहाँ पूछना चाह रहे हैं। आर यू देयर? अपना माइक खोलिए। ये जो बाबा ने अभी मैसूर म्यूजियम कहा है, इज इट द जगमोहन पैलेस म्यूजियम? वही है कि अलग है? जगमोहन पैलेस। जय बाबा। मणि जय बाबा, मैंने माइक खोला है, आप अपना वीडियो ऑन करके थोड़ा माइक खोल दीजिए। शी बिलोंग्स टू बेंगलोर और बाबा की जगह में उनको काफ़ी रुचि है। वो शायद नहीं है क्या? हाँ, मैसेज तो मेहर कृष्णा नाम से शायद जुड़ी है, वो कहाँ पर गई है? तो मेहर कृष्णा। हाँ, जय बाबा। मणि जय बाबा। मणि जय बाबा। it's Meher Krishna. जय Mani's बाबा। brother. हाँ, ओके। Yeah. तो ये बताइए, ये जो मैसूर पैलेस कहा है बाबा ने, तो ये क्या वही जगमोहन पैलेस है? मैसूर म्यूजियम। That's a museum. मैसूर म्यूजियम।
इसका आइडिया नहीं है मुझे भी। मैं ये एपिसोड मैं पहली बार सुन रहा हूँ म्यूजियम का। क्योंकि वहाँ पर चामुंडेश्वरी पता था। दो म्यूजियम है, एक जगमोहन है और एक मैसूर म्यूजियम, मतलब कौन सा पता पैलेस नहीं। में एक म्यूजियम है, जगमोहन में भी एक है। हाँ, एक म्यूट पर है अभी। तो ये एक हमको जानकारी चाहिए थी। दूसरी जानकारी ये चाहिए थी कि जो बाबा ने कहा कि ये 7 मंजिला म्यूट में है, आप चामुंडेश्वरी। म्यूट में है। हाँ जी। और चामुंडेश्वरी मंदिर के बारे में जो बाबा ने कहा कि ये 7 भूमिका वो दिखाता है, तो क्या ये हाँ, चामुंडेश्वरी वो मंदिर वो 7 लिंक मंजिला भेज है? हाँ हाँ, वो लिंक भेजा ना मैंने, वो लिंक क्लिक कीजिए, वो आएगा। 7 बाद मंजिल में किसको मुझे बोल रहे हैं बाबा, व्हाट्सअप वो करना दिखेगा प्लीज, आपको। क्योंकि अब मैं उसको नोट नहीं कर पाऊंगी। तीसरी फोटो लिखिए। भेजा उसका। अच्छा, वो 7 मंजिला है क्या? 7 मंजिला है ये? आपने देखा हाँ, वो जो 7 बॉक्स जैसे हैं, 7 बॉक्स। ओके ओके, मेहर मंजिल कृष्णा, नहीं। हाँ हाँ, प्लीज हाँ बी ज्वाइन। आगे भी हमें अगर कुछ पूछना है आपको, तो क्योंकि ये ठीक। मैसूर बेंगलोर पूरा है ना। थैंक यू। जय बाबा। वो फोटो देखा आपने? कौन सा? नहीं, अब तो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि बिकॉज आई वांट टू अच्छा, कंटिन्यू रीडिंग। बाद में मैं ठीक है देखूंगी ठीक। जो लिंक आपने भेजा है ना। हाँ हाँ, हाँ, यस, आगे कंटिन्यू कर। ये मणि के भाई है, मेहर कृष्णा, ही इज देयर। ओके, द कल्मिनेशन ऑफ दशहरा। The culmination of Dasara was a gala ceremonial parade through the city that took place during the afternoon of Sunday, October 22. Baba had planned his visit to Mysore to coincide with this event, in which a procession of state elephants is led by one that carries a statue of the goddess Chamundeshwari up the long ascent to the temple on Chamundi Hill. ओ, तो उस दिन जो है बाबा ने खास, जिस दिन ये दशहरा का, पिक्चर इज शोइंग 7 स्टोरीज। थैंक यू शशि। बट यहाँ पर हम उसको नहीं ले सकते ना शशि? ले सकते हैं। ओपन होगा? नहीं, ये फिर रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम होगा। ठीक है। और उसने भी ऐसा दिखाया। तो शशि थैंक्स, आप उसको नोट डाउन करके फिर मुझे दे देना। अच्छा, तो जो उनको दशहरा का दिन वहाँ पर ये रहता है, प्रोसेशन रहता है, जुलूस रहता है, तो खास बाबा ने उसका मौका साध कर सबको वहाँ पर लेके गए थे। और ये दशहरा का जो है, ये जो पराक्रम था उसके याद में ये एक परेड या जुलूस वहाँ पर शोभा यात्रा बहुत बड़ी निकाली जाती है। तो ये इतवार का दिन था, 22 अक्टूबर था, और बाबा ने इसी तरह से भेंट प्लान की थी कि ये जो शोभा यात्रा सभी को देखने मिले। इस शोभा यात्रा में मैसूर के सारे हाथी, जो मैसूर प्रसिद्ध है हाथियों के लिए, तो सभी हाथी इसमें शोभा यात्रा में निकलते हैं। तो हाथी की झुंड कितना सुंदर दृश्य होगा। साथ ही में एक हाथी पर चामुंडेश्वरी देवी का प्रतिमा को रखा जाता है। The women viewed the parade from the private enclosed balcony of Unani Hospital, for which suitable arrangements had been made with the assistance of the ever accommodating Diwan. ये दीवान जो थे उनको सारी मांगे पूरी करते थे, तो उनकी सहायता से ऐसी जगह बाबा ने पहले से उनको बोला था, जगह ऐसी चुनो कि यहाँ महिलाओं का एकांत भी रहे, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, दूसरा कोई वहाँ रहे, लेकिन ऐसी जगह चुनना कि जहाँ से हम जुलूस ये शोभा यात्रा पूरी अच्छी से देख पाएंगे। तो यूनानी अस्पताल करके वहाँ पर एक अस्पताल है, वहाँ उसके टेरेस से उन्होंने बालकनी से लिखा है, ये शोभा यात्रा को उन्होंने देखा। अभी आपने देखा होगा ट्रैवल विद बाबा और ब्लू बस टूर में यूनानी अस्पताल आप गूगल करते हैं तो एक हेरिटेज बिल्डिंग आती है, लेकिन सुब्रमण्यम जी का कहना है ये वही अस्पताल नहीं है, दूसरा कोई है। तो ये भी हम कृष्णा से पूछना चाहेंगे बाद में। और साथ ही में वहाँ पर ये सारी सुविधा की थी महिलाओं का ये पूरा शोभा यात्रा देखने के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन शेयर किया है, यहाँ देख रहे शोभा यात्रा का
दृश्य वहाँ पर फोटो लिया गया था। द फेस्टिव दशहरा प्रोसेशन लेड बाय द महाराजा ऑफ मैसूर सीटेड इन ए हौदा अटॉप अ स्टेट एलिफेंट। तो साथ ही में देवी की प्रतिमा के साथ ही एक हाथी के ऊपर हौदा रहता था, उसको अंबारी भी कहते हैं। तो उस अंबारी में आप यहाँ देख सकते हैं, अंबारी में वो कृष्णदेव राय राजा नंबर 4 यहाँ पर एरो से ही मैं दिखा पा रही हूँ आपको। मैं ब्लू बस टूर ग्रुप में ये चित्र डाल दूँगी। तो ये हाथी की अंबारी में राजा भी खुद निकलता है। तो ये किटी देवी या किसी ने तो भी ये दृश्य का चित्र लिया था उस समय में। पीछे में बैकग्राउंड पर आप अगर देखते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधे हरियाली है। उसके पीछे यहाँ पर जैसा कि मेरा एरो चल रहा है, कर्सर चल रहा है, तो इसमें एक महल भी दिख रहा है। तो महल की 3 बिल्डिंगें यहाँ पर दिख रही है पीछे। यहाँ आप कितना देख पा रहे तो, लेकिन भीड़ देख रहे हैं आप, ये सारी पताका लगी हुई है, मालाएं लगी हुई है शो, और भीड़ में भी कितना नियंत्रण है और शिस्त है ये देख रहे हैं। हाथी पर ये शोभा यात्रा निकाली गई है दशहरा की मैसूर में। आगे पढ़ते इट was Georgius. Mehra recalled all the men on beautiful horses, 4x4, all in colorful livery. The road was full of them. A chariot of silver came, drawn by a pair of matching snow-white oxen. It belonged to the Maharaja of Mysore. तो यहाँ पर मेहरा में इसका वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट में अगर आप देखते हैं ध्यान से तो कई सारे हाथी खड़े हैं लाइन में। तो यहाँ पर देखेंगे तो घोड़े पर यहाँ इसका जिसका वर्णन किया है वह घोड़े वाले भी हैं। तो खैर यहाँ मेहरा कहती कि बहुत अद्भुत ये शोभा यात्रा थी। सभी पुरुष जो थे बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि मेहरा को घोड़ों का अधिक आकर्षण था, तो वो कहती सुंदर घोड़ों पर सभी पुरुष थे और 4x4 ऐसी वो लाइन में थे। और उन्होंने बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, जैसे कि रहता ना उनका लाल नीला रंग का। और वो सभी रोड पर ये घुड़सवार बैठे थे। और साथ ही में ये जो अंबारी थी ये सिल्वर अंबारी थी, चांदी की अंबारी थी। सॉरी, रथ जो था ये देवी का आई एम सॉरी कंटिन्यू हम यू कैन टेल इन हिंदी ना। ये देवी का रथ जो था ये सिल्वर का, चांदी का था, और जिसको शुभ्र दो एकदम स्नो वाइट रंग के 2 बैल इस रथ को ओढ़ रहे थे। ये रथ महाराजा जो था मैसूर का, इसका मालिकाना था। नेक्स्ट केम एन एनॉर्मस एलाबोरेटली डेकोरेटेड एलिफेंट। तो पहले मेहरामाई ने पूरा वर्णन किया है कि सब घुड़सवार कैसे थे। फिर घुड़सवार के पीछे देवी का रथ था, वो चांदी का था। इसके पीछे फिर ये अंबारी आती है राजा की हाथी पर, डेकोरेटेड एलिफेंट, जिसको हम देख सकते कि इतना सजाया है इस हाथी को। There was a howdah on the elephant, fashioned partly out of gold, with the Maharaja himself sitting in it. तो वो इसके पीछे हाथी था, बहुत सजाया था सोने चांदी और इससे, और महाराजा स्वयं ये हौदे में मतलब अंबारी को काफ़ी सजाया था, जो कि कुछ सोने के भी उसमें थे, आभूषण थे, और महाराजा स्वयं इस अंबारी में बैठा हुआ था। यहाँ पर all jeweled, सारी ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई थी, गहने पहने थे। तो ये महाराजा ने इतने गहने पहने थे, इसके ऊपर डॉन्किन की टिप्पणी जो है वो सुनने लायक है। Donkin called it lousy with gold and amazing colors. डॉन्किन कहता ये एकदम गंदा या घटिया दिखता था। वो राजा इस प्रकार से इतना सारा मल्टी कलर विविध रंगों का और सोने के गहने पहना हुआ, वो बहुत घटिया लग रहा था। अच्छा, उसको पसंद नहीं आया डॉन्किन को। हाँ, The Maharaja of Mysore, His Highness Maharaja Sri Sir Nalavadi Krishna Rai Vadiyar IV, who sponsored the procession, was seated atop an official state elephant. Baba told the women.
तो ये जो उस समय में कृष्ण वड़ियार, वहाँ पर आप बहुत सुनोगे वो लोग बहुत अभी भी उनका आदर करते हैं। तो ये कृष्ण वड़ियार राजा नंबर 4 था। और ये जो उनका उनका अपना ये राज्य था उस समय में, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का काल था 1939 का। और ये मैसूर अपना एक उनका राज्य था सेपरेट, तो उसमें उनके कानून होते थे। उस कानून के हिसाब से ये शोभा यात्रा थी। और ऑफिशियल उसके करके, क्योंकि वो अधिकारी थे, राजा थे, तो ये जो ऑफिशियल हाथी में वो राजा स्वयं बैठे थे। बाबा ने महिलाओं से कहा, The Maharaja of Mysore is very lucky and I am watching his parade, but he will not live to see the next Dasera. Indeed, the Maharaja died on August 3, 1940, fewer than 10 months later. तो शायद बाबा ने उसको ईश्वर साक्षात्कार दिया कि लिबरेशन दिया, जो भी है। बाबा ने स्वयं ये कहा महिलाओं से कि मैं उसकी ये शोभा यात्रा देख रहा हूँ, तो ये राजा बहुत ही भाग्यशाली है, लेकिन अब अगले दशहरे के पहले ही वो मर जाएगा। और जैसे कि हम देखते ये अक्टूबर 22 या कुछ था, और 3 अगस्त 1940 को ये महाराजा की मृत्यु हो गई। कुछ महीने ही 10 महीने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर यस बिल्कुल। तो यहाँ पर एक साइड नोट है उसके बारे में, लंबी साइड नोट है, उसको देखते हैं। कैन यू रीड दैट और आई टेक अनदर स्पेस। Krishna Raja Wadiyar IV was so beloved that his reign came to be called Ram Rajya. तो ये जो राजा था, देखो कि कैसा होता है भाग्य। देखने वाले क्या कहेंगे, अरे बाबा को देख के वो तो मर गया, लेकिन वो मृत्यु क्या थी, उसको बाबा ने क्या दिया, ये हम नहीं समझ सकते। हम केवल अनुमान लगा सकते कि उसको शायद साक्षात्कार मिला होगा। लेकिन बाबा स्वयं, मतलब यहाँ पर उसका जो हम वर्णन देखते हैं, वो बहुत ही अच्छा, जिस राजा था जो जनता का, प्रजा का ख्याल करता था। उसके समय में जो राज्य था तो कहते हैं राम राज्य था। आज भी लोग उसके गुण गाते हैं। उसने अपने राज्य के लिए क्या क्या किया वो अभी आगे देखेंगे। Gandhi called him Rajarshi. गांधी उनको राजर्षि करके बुलाते थे। The British considered his kingdom to be the best administered state in the world, the highest praise they were willing to offer. तो उस समय ब्रिटिश का राज था, लेकिन इस राज्य पर उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि नहीं रखी। ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि पूरे संसार में ये सबसे बेस्ट राज्य है, सबसे अच्छा राज्य है। Krishna IV promoted rural development and was a patron of education and the arts. तो उन्होंने ग्रामीण विकास का, सभी क्षेत्रों का विकास के लिए कितनी मेहनत उन्होंने ली, और कैसा दूरदृष्टि उनकी थी, कैसा जो राजा का कर्तव्य करके रहता है वो किस प्रकार उन्होंने अदा किया, कि उन्होंने ग्रामीण विकास का भी ख्याल रखा। शिक्षण क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत प्रगति की। Although he sought the eradication of poverty, he was at the time of his death one of the wealthiest men in the world. His passing was marked in the August 1940 issue of Meher Baba Journal. तो उन्होंने गरीबी हटा, मतलब पूरी दरिद्रता निर्मूलन का बहुत उन्होंने प्रयास किया। और इसके बावजूद उस समय में वो सबसे अमीर राजा थे। और जब वो गुजर गए अगस्त में, तो 1940 का जो मेहर बाबा जर्नल में इसके ऊपर एक लेख है, वो ढूंढ करके हम ब्लू बस टूर में डाल देंगे। शशि को ये काम देती हूँ। अगस्त 1940 का, थैंक यू, मेहर बाबा जर्नल का इशू ढूंढ कर ये आर्टिकल निकाल करके आज डाल देना। It is with great profound regret we take note of passing of His Highness the Maharaja Sri Krishnaraj Wadiyar Bahadur GCSI GB of Mysore on 3rd August 1940. तो उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पण की है। हाँ, We wish to express our heartful sympathy to his dear ones and his beloved subjects in this sad bereavement and add to the already worldwide tributes paid to his revered memory by saying that they never die who have loved and lived for others. कितना सुंदर। ये मेहर बाबा जर्नल में ये लिखा हुआ है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि सब पूरे संसार में उनकी कैसी तारीफ होती है। इसमें
उनके जो ऐसा नहीं है कि मृत्यु अच्छाई है, ये भाषा नहीं है। तो उनके जो प्रिय है उनको इस दुखी समय में उनको सहायता ईश्वर करे, हमारी उनको सिंपथी है वगैरह वगैरह जो श्रद्धांजलि में कहते हैं, वो सब कह के अंत में ऐसा लिखा है, दे नेवर डाई, वो कभी मरते नहीं। हु हैव लव्ड एंड लिव्ड फॉर अदर्स, जिन्होंने जो दूसरों के लिए जीते हैं, जिन्होंने दूसरों से प्रेम किया है, वो कभी मरते नहीं। और तभी वो सद्भागी राजा था कि जिनको बाबा की दृष्टि जिस पर पड़ी, और बाबा ने स्वयं ये कहा भी। यस, प्लीज कंटिन्यू। Spectators had come from all over Mysore state to witness the grand event. तो ये जो शोभा यात्रा है, महान एक इवेंट था, इसको देखने के लिए सभी जगह से लोग आए थे उसको देखने के लिए। This gave the master the opportunity which he likes to work spiritually in the midst of vast crowds. तो इससे बाबा को एक अवसर उपलब्ध हुआ, संधि मिली कि बहुत बड़ी भीड़ में उनका आध्यात्मिक कार्य करने की। Chanji noted, and seems to be one of the principal reason of his visit on this particular occasion. और यही बाबा का इस ओकेजन में ही, इस प्रसंग पर भेंट देने का यही बाबा का कारण था कि उस भीड़ में वो अपना आध्यात्मिक कार्य कर पाए। Meherwan later observed, Baba would want to be there. All this crowd was there. Most of his work, you see, would be with crowds. तो मेहरवान कहते हैं कि बाबा वहाँ पर रहना चाहते थे और ये पूरी भरी भीड़ भी वहाँ पर थी। बाबा का काफ़ी सारा कार्य था, वो भीड़ में ही हुआ करता था। Baba's universal work was accomplished either with large groups of people or else in strict seclusion there was. Meherwan insisted no midway. तो मेहरवान कहते थे बहुत भारी भीड़ में या तो बाबा का कार्य हुआ करता था या तो सेक्लूजन में हुआ करता था, इसके बीच का कोई रास्ता था नहीं। बहुत भारी भीड़ में बाबा का काफ़ी सारा यूनिवर्सल वर्क उन्होंने किया है और एकांतवास में किया। Baba's entourage departed Mysore on Monday, October 23rd. एक मिनट, अब आपको लगेगा भीड़ के साथ बाबा क्या कार्य करते थे। देखो, ईश्वर का स्वयं मानव रूप में हमारे बीच में होना, भले हम उसको पहचाने नहीं पहचाने, जाने नहीं जाने, दर्शन करें नहीं करें, देखे नहीं देखे, लेकिन उनकी भौतिक उपस्थिति हमारे बीच में होने से ये सभी जीव जो है, भले उन्होंने बाबा को देखा नहीं होगा या मानते नहीं होंगे या समझते नहीं होंगे, फिर भी जितनी भी भीड़ वहाँ पर थी, डेफिनेटली उनका आध्यात्मिक प्रगति होती है। वो ईश्वर के अवतार के संपर्क में इस नहीं तो अगले जन्म में डेफिनेटली आएंगे, ये बाबा ने स्वयं कहा है। तो भौतिक मौजूदगी जो अवतार की होती है उसका लाभ सभी को होता है। और वो समय था, इतनी सारी भीड़ एक समय में कौन सी जगह इकट्ठी है, वो सबको फ़ायदा मिलेगा जो भी भीड़ में आएंगे। एक साथ सबके घर में तो बाबा जा नहीं सकते, वो तो कोई सभा वगैरह आयोजन नहीं करते थे, वो स्वयं तो इनकॉग्निटो रहते थे। लेकिन जहाँ भी बहुत मात्रा में भीड़ होती थी वहाँ अपना बाबा कार्य आध्यात्मिक करते थे, और यही है कि उनकी भौतिक मौजूदगी का लाभ अधिकाधिक लोगों को इस तरह से होता था। Baba's entourage departed Mysore on Monday, October 23rd, and Baba treated the women to coconut water on the way back to Bangalore. तो 23 अक्टूबर को बाबा और मंडली 3 दिन का उनका रहने का तय हुआ था। तो मैसूर से वापस वो बेंगलोर जाने के लिए निकले और रास्ते में बाबा ने सभी महिलाओं को नारियल पानी पिलाया। They reached the links at around 6 p.m. This was the last extended during the women would enjoy until January. तो 6 बजे शाम को वो लिंक्स पहुँचे बेंगलोर में बंगले में, और आगे फिर करीब करीब 7 महीने का लिखा है, जनवरी तक, अंतिम जाने। अब ये अगस्त महीना है, अक्टूबर है, तो नवंबर दिसंबर, आगे 2-3 महीने उनको कहीं बाहर जाने को नहीं मिला। ये इतना 3 दिन का अच्छा कभी भी बाबा का ये होता था। आगे बहुत बड़ा कार्य होने वाला है
और महिलाएं बाबा को देख भी नहीं सकती। ऐसे में पहले बाबा थोड़ा 1-2 दिन को उनको घुमा लाते थे, या बहुत समय से बाबा उनको नहीं मिले हैं, 5-6 महीना, जैसे कि हम देखते टोका आश्रम में बाबा को वो देख भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने वहाँ पर मौन धारण किया था, उपवास किया था कि जब तक बाबा नहीं दिखाई देते हैं हम नहीं। तो ऐसे में 2-3 महीने का, 6 महीने का ऐसा गैप रहेगा, तो उसके पश्चात बाबा उनको 1-2 दिन की ट्रिप में लेके जाते थे। ये क्या है उसको कौन ये करने के लिए उसका। तो इस तरह से आगे जनवरी तक उनको कहीं भी बाबा के साथ जाने को नहीं मिला। अब एक अद्भुत प्रसंग हम पढ़ने जा रहे हैं। मार्गारेट क्रास जो बैले डांसर थी, आप सबको पता है, उसकी किताबें है डांसिंग विथ लव, दूसरी किताब है स्टिल डांसिंग विथ लव, एक छोटी सी किताब है, ये भी मार्गारेट क्रास की ही है। तो मार्गारेट बाबास डांसर, मार्गारेट बाबा की डांसर, ऐसा यहाँ उसका हेडिंग दिया है। आपको जो बाहर यहाँ म्यूजिक चल रहा है उसका डिस्टरबेंस नहीं है ना? है क्या? बाहर की आवाज़ आ रही तो शायद रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी ना? डिस्टरबेंस है? नहीं है ना? हाँ, डिस्टरबेंस है तो फिर खिड़की बंद करने बोले, हवा बंद हो जाएगी। Nearly 4 months earlier, in a letter dated July 4, 1939, Baba had conveyed an order for Margaret Crest and Delia de Leon to join him in India if Great Britain declared war on Germany. थैंक यू मैरी कृष्णा। और तो यहाँ पर 4 जुलाई 1939 को 4 महीने के पहले ही बाबा ने मार्गारेट क्रास और डेलिया डेलन, जिसने कि बाबा के वो नक्शपा के लिए सारी कोशिश की है, लव सो अमेजिंग जो इसकी किताब और भी एक किताब है, तो मार्गारेट क्रास और डेलिया डेलन को बाबा ने पत्र लिखा था कि वो आकर के बाबा को भारत में मिले। यदि इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित करता है तो मार्गारेट क्रास और डेलिया डेलन को तुरंत आके बाबा के साथ आना है, भारत लौटना है। अब इसमें किस प्रकार हुआ ये बहुत देखने लायक चीज है। हाँ, Dearest Margaret and Delia, अब ये जो पत्र है बाबा की तरफ से या जो लिखा गया है वो शब्द वैसे ही पत्र के पढ़ रहे हैं। Dearest Margaret and Delia, the following contents are according to Baba's instructions and orders. क्योंकि ये पत्र के नीचे लिखा है ऑल माय लव MS ईरानी, लेकिन बाबा की तरफ से कोई लिखता था, इसीलिए इसकी भाषा इस प्रकार है। मतलब डायरेक्ट बाबा से ये पत्र है, मार्गारेट क्रास और डेलिया डिलन को लिखा गया है। डियर मार्गारेट एंड डेलिया, बाबा की सूचना, सी वर्डिंग देखो, बाबाज इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स, तो बाबा की सूचनाएं और आज्ञा के अनुरूप नीचे दी गई बातों पर आप गौर करिए, ध्यान दीजिए। 1. If war breaks out involving England, then you, Margaret and Delia, come immediately to me here. You come any way that is best, by air or by boat, via America and Pacific Air, or by Africa, or by boat from London, or from whatever port you can find the most suitable. तो पहला कंटेंट इसमें पॉइंट वाइज दिया है। 1 नंबर क्या है? यदि युद्ध छेड़ता है तो मार्गारेट तुमको और डेलिया को तुरंत मेरे पास यहाँ पर आना है, ऐसा बाबा लिखते हैं। आप किसी भी रूट से आओ, किसी भी साधन से आओ, आप हवाई जहाज से आओ, आप समुद्री जहाज से आओ, आप वाया अमेरिका आओ, वाया पैसिफिक समुद्र आओ, या अफ्रीका से आओ, या लंदन से बोट में आओ, जो साधन आपको मिलता है किसी भी तरीके से आप सुयोग्य सुटेबल साधन ढूंढो और यहाँ पहुँच जाओ। पॉइंट नंबर 2, Christina McNaughton and Minta Toledano can also come if they would like. तो दूसरा मुद्दा बाबा कहते हैं क्रिस्टीना और मिंटा भी आपके साथ अगर वो चाहते हैं, इफ दे लाइक, आगे गिरेगा, इफ दे लाइक, दे वो भी आपके साथ आएंगे अगर वो उनको वो चाहते हैं तो। But बाबा वुड,
Baba would love both of them to come, but for you and Delia there is no option. अगर वो आते हैं, कौन, क्रिस्टीना और मिंटा, तो बाबा खुश होंगे, परंतु तुमको और डेलिया को आना ही आना है, तुमको यह ऑप्शन नहीं है यस और नो का। उनको ऑप्शन है, वो आएंगे तो बाबा खुश होंगे, लेकिन तुमको तो जरूर ही आना है किसी भी तरह से। कितना महत्वपूर्ण है, इसके पीछे क्या राज है, आगे हम देखेंगे। Once again, if war should break out and England be brought into it, then you and Delia must come to me in India immediately. This is my order. फिर से बाबा ने दोहराया, फिर से कहता हूँ, यदि युद्ध छिड़ गया और इसमें इंग्लैंड शामिल होता है, तो तुमको और डेलिया को मेरे पास भारत में तुरंत निकल के आना है, ये मेरी तुम्हारी तुमको आज्ञा है। ऑल माई लव, MS ईरानी। By July 1939, it had become patently clear that Hitler was ignoring the terms of Munich Agreement. But England's posture of appeasement had become so deeply ingrained in the minds of the British and the Margaret. अच्छा, एक मिनट। हाँ, अच्छा, बिफोर हम यहाँ पर जाने के बदले मेहर कृष्णा को एक बात और जो कल हम सोच रहे थे वो पूछते हैं। मेहर कृष्णा, आप हो ना? जस्ट शो मी सम साइन दैट यू आर लिसनिंग टू अस। मेहर कृष्णा, जस्ट गिव ए थंब अप। मैंने खोल दिया है माइक। हाँ, जय बाबा, थैंक यू। ये एलावल बंगलो जो है ना, कौन सा एलावल, हाँ, तो इसको गूगल करने के बाद जो आता है वही एलावल बंगलो है, जो कहा है कि ये पैलेशल अभी भी है। ये एलावल बंगलो में बाबा रुके थे महिलाओं के साथ। एक्चुअली ये हमने कल पढ़ा, वी वर मिसिंग यू। अच्छा अच्छा, बैंगलोर में, मैसूर में, मैसूर में या बैंगलोर? मैसूर में एलावल बंगलो, कल हम मैसूर में थे ना। हाँ, बेंगलोर के पास में है, टोवर्ड्स मैसूर, मैसूर रोड पर है ये एलावल बंगलो। एक मिनट मैं आपको बता दूं। एलावल, YE, if you spell it wrongly it will not come in Google also. YELWAL, एलवल बंगलो मैसूर में है। ये मैसूर में YELWAL, नंबर 1 सब डिवीजन मैसूर। हाँ, तो ये देख के एक बताना अगर इसके बारे में कुछ पता है तो। ठीक है, ठीक है। वो मैंने चेक किया है, जो म्यूजियम बोला था ना, वो जगमोहन पैलेस वही है ना? जगमोहन पैलेस, थैंक यू। हाँ। अच्छा, तो बाबा जो उनको लेके घूमे बाद में जो जल गया वगैरह वही ना? हाँ, एग्जैक्टली, ग्रेट, थैंक यू सो मच। एंड यू विल नॉट बिलीव, पर हम जब वहाँ गए तो हमको पता नहीं था, बट वी वर वंडरिंग एंड वी थॉट 100% बाबा हैड बीन हियर। एक जहाँ भी बाबा गए हैं ना, एक अलग हमको अनुभूति वहाँ पर डेफिनेटली ही गिव्स अस द प्रूफ्स ऑफ हिज प्रेजेंस। हाँ, वाइब्स। हाँ, बहुत अच्छा लगा था हमको वहाँ पर। और वी वर वंडरिंग वेदर, और कोई भीड़ वहाँ पर नहीं थी। डू यू नो, यू विल वंडर टू नो, सारी करोड़ वहाँ पर पैलेस में थी, लेकिन जगमोहन पैलेस के लिए बहुत कम लोग जा रहे थे। अच्छा, कोई भीड़ नहीं थी, इतना आराम से हम देख पाए, as if it was a special this thing. ओके, थैंक यू मेहर कृष्णा। एलावल बंगलो देख के रखना प्लीज। थैंक यू, जय बाबा। विल कंटिन्यू, दिस इज अनदर सब्जेक्ट नाउ। मार्गारेट रास को बाबा ने लेटर लिखा है, किसी भी हालत को तुमको और डेलिया को भारत आना है। तो जुलाई 1939 में अब ये जाहिर हो गया था कि हिटलर जो है म्यूनिक करार जो था उसकी सारी शर्तों को अनदेखा कर रहा था, शर्तें मान नहीं रहा था। परंतु इंग्लैंड का रवैया जो था दिल जमाई का था, नरमाई का था, और ये एकदम डीपली ingrained in the minds of the British that Margaret did not know what to think when she received Baba's letter. तो ये सारा दिल जमाई का रवैया इतना ब्रिटिशर्स के लोगों में घर किया था
क्योंकि अनदेखा कर रहा था। ब्रिटिशर्स उसको नरमाई से देख रहे थे और हिटलर जो है करार की कंडीशंस को लांघ रहा था। तो ब्रिटिश उसके लिए युद्ध पुकार नहीं रहे थे। तो हमने पिछले बार देखा, इसके लिए बाबा बहुत नाखुश थे। बट एनीवे, तो ऐसे हालत में क्योंकि ब्रिटिश युद्ध छेड़ भी नहीं रहा था, अनाउंस भी नहीं कर रहा था, तो मार्गारेट के मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। जब उसको बाबा का पत्र मिला तो वो समझ ही नहीं पा रही कि अब क्या करे, क्योंकि युद्ध भी नहीं घोषित हो रहा है और ये एक बार युद्ध घोषित हो गया तो जाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ तो ब्रिटिशर्स एकदम दिल जमाई का, नरमाई का सुर अपना के रखे है रवैया, तो क्या करें। At that time, few people seemed to be convinced that war was inevitable. She अब later उस recalled. समय कुछ लोगों को लगा कि नहीं, अब युद्ध होगा ही होगा। Therefore, when war did break out, the shock was tremendous. On the night that इसलिए भले ब्रिटिशर्स नरमाई का रवैया अपनाए थे, लेकिन जब युद्ध छेड़ गया तब सबको आश्चर्य लगा। on the night that the announcement was made by Chamberlain on the wireless, the next speaker after the Prime Minister gave a list of menaces, and among them was that no one was to leave England. जैसे कि युद्ध के समय में स्थिति होती है, आप लोगों को याद होगा, ये पिछले बार हमने ये पढ़ा था कि जैसे चैम्बरलिन ने युद्ध घोषित किया तो बाबा बड़े खुश हो गए थे। तो इस समय में जैसे युद्ध छेड़ गया तो अनाउंसमेंट उसकी की वायरलेस पर उस समय में हुआ करती थी। चैम्बरलिन ने यह अनाउंसमेंट करने के पश्चात प्राइम मिनिस्टर में क्या क्या नहीं करना है युद्धजन्य स्थिति में उसकी घोषणा की। उसमें ये भी था कि कोई भी अब इंग्लैंड छोड़ नहीं सकता है। यह महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर ने कर दी। Baba reiterated his instructions to Margaret and Delia in a cable dated September 3, the day Great Britain declared war on Germany. देखो, जिस दिन ब्रिटिशर्स ने, इंग्लैंड ने युद्ध घोषित किया, उसी दिन 3 सितंबर को बाबा ने फिर से मार्गारेट और डेलिया को टेलीग्राम भेज दिया। When Delia went to the home, फिर से सूचनाएं दी कि आने के लिए। When Delia went to the Home Office to request authorities to travel, she was denied permission. तो जाहिर है उन्होंने सबको मना किया था, इंग्लैंड नहीं छोड़ सकते हैं। और फिर भी बाबा की आज्ञा के अनुसार डेलिया गेलन जो है गृह मंत्रालय में पहुंची, अथॉरिटी के पास भारत जाने की अनुमति मांगने के लिए। उसको नकारा गया, अनुमति दी नहीं। But Margaret had been ordered to escort Rustam and Prentice's son Palu home from the English boarding school where he was enrolled, and she knew that where Palu ordered the only hope she had of obeying Baba's order. लेकिन मार्गारेट क्रस को पता था। उसने क्या किया, फालू जो है, देखो बाबा की रीति कैसे होती है। 2 साल पहले बाबा ने इसका इंतज़ाम किया था। जो फ्रेन्नी और रुस्तुम का बेटा है फालू, इसको बाबा ने मार्गारेट को जिम्मेदारी दी थी कि तुम इसका पालन पोषण, स्कूलिंग करोगे और तुम इसकी गार्डियन बनोगे। अब ये मार्गारेट जो है, ये रुस्तुम और फ्रेन्नी का जो बेटा जो इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, उसको उसने नाम दाखिल किया था। वो बोर्डिंग स्कूल में रहता था, पढ़ता था, लेकिन गार्डियन करके नाम मार्गारेट का था। तो बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसको लेकर के वो मार्गारेट क्रॉस ऑफिस पहुंची। बाबा's ऑर्डर ओनली द होप, उसको ये एकमेव आशा थी कि फालू के सहायता से मैं भारत जा सकती हूँ, बाबा की आज्ञा का पालन कर सकती, क्योंकि फालू छोटा बच्चा था और ये फालू की गार्डियन थी। तो इसको वहाँ पहुँचाना है, ये बहाने मुझे अनुमति दे देंगे, क्योंकि फालू इंडियन है। और ये एक ही आशा उसके पास बची थी। Every morning, feeling sick and terrible, she recalled, I joined a queue, definitely about a mile long,
तो वो कहती थी हर रोज़ मुझे इतना टेंशन होता था, बीमार जैसा होता था। और मुझे याद है हर रोज़ जाके लंबी कतार में खड़ी होती थी, मैलों घंटी वो लंबी कतार होती थी कि वहाँ पासपोर्ट ऑफिस पर जाने के लिए। And got into the passport office only to be told that I could not leave the country. हर रोज़ मैं जाके ये लंबी कतार में खड़ी होती थी और हर रोज़ मुझे बताया जाता था कि मैं जा नहीं सकती। देखिए बाबा की आज्ञा, एक बार नहीं बोला तो लोग घर में बैठेंगे, लेकिन ये मार्गारेट की आज्ञाकारिता की हद हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक फुटनोट है, वो पढ़ के आगे जाएंगे। मार्गारेट लेटर marveled at the fact that this letter was among the few of her possessions that survived the war. तो मार्गारेट कहती है ये जो पत्र है बाबा का हमेशा उसने रखा था अपने साथ, और युद्ध में उसके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ये पत्र उसके पास आखिर तक बचा। और ओके ओके ठीक ठीक, बेल बंद की ले, सॉरी। तो टेक ओवर करते हैं, इतनी मदद मिली बहुत हो गया। An occasional cable from Baba insinuating that I was not a good disciple did not help matters. और बाबा बार बार उसको केबल करके कहते थे, इस तरफ इशारा करते थे कि मैं अच्छी उनकी शिष्या नहीं हूँ। इससे भी मुझे कोई मेरे स्थिति में फर्क नहीं पड़ा। बहुत कठिन है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, युद्ध छिड़ गया है और देश छोड़ने का किसी को भी आदेश नहीं है। ऐसे में आप देश छोड़ने की अनुमति मांगते हैं, ये तो बहुत ही वो कोशिश कर रही थी। मना किया करके अगले दिन लाइन में खड़ा होना नहीं, हर रोज खड़ी होती थी लाइन में। परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। बट आया ना, वन मॉर्निंग ए क्रैक इन द वॉल अपीयर्ड व्हेन एन ऑफिशियल who thought he recalled having met Margaret somewhere passed her along to another person who might be able to help. कैसा होता है देखो, हम भी जिद पकड़े रहते हैं, भरसक प्रयास करते हैं, तो बाबा किस तरह से मदद करते हैं। रोज जाके खड़ी होती थी, एक बार मना करने से उसने छोड़ दिया प्रयास, ऐसा नहीं है। अब जब रोज आके जाती है, किसी ने उसको देख लिया। वो पहले उसको लगा कि मार्गारेट से, वो तो डांसर थी ना, तो कहीं पर देखा है। उसने मार्गारेट को दूसरे किसी व्यक्ति के पास भेज दिया। मार्गारेट called this second official slightly stupid, and she used her status as Falu's guardian to acquire a travel permit by saying that the boy had to return home due to the war and could not possibly be allowed to travel alone. तो उस व्यक्ति ने मार्गारेट को बोला उस ऑफिशियल के पास जाओ, और वो ऑफिसर के पास मार्गारेट जाने के बाद मार्गारेट कहती है, मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा मूर्ख सा है लेकिन उसने उसी से यही आर्ग्यूमेंट किया कि फालू की गार्डियन होने के नाते मुझे भारत जाने की अनुमति दे दो। और उसने ये भी कहा कि वो फालू छोटा बच्चा होने के कारण अकेला भारत नहीं जा सकता। अब ये एक बड़ी सुंदर रोचक कहानी है आगे इसमें। She left the official with the distinct impression that Phalu was the son of महाराजा। इतना ही नहीं, उसने इस तरह कहानी बनाई और उसको ऐसा लगा वो ऑफिसर को कि फालू कोई महाराजा का बेटा है, ऐसा इंप्रेशन उसने उसके ऊपर छोड़ दिया। आगे क्या होता है? Margaret secured 2 berths on a ship sailing from Liverpool. Falu was 14, taller than Margaret, and perfectly capable of traveling on his own. And when he and Margaret approached an unpleasant custom official to show their passports, the man demanded, "And where is the little boy?"
किसी तरह से उसने पासपोर्ट तो हासिल कर लिया, अनुमति, छोटा बच्चा को लेके जाना है करके। अब ये छोटा बच्चा 14 साल का था उम्र में, और उसकी हाइट इतनी थी, मार्गारेट से भी वो लंबा था। अब मार्गारेट ने उसके और ये फालू के लिए लिवरपूल बोट में 2 बर्थ रिजर्व कर लिए। और जब ये दोनों वो कस्टम ऑफिसर के पास गए तो कस्टम ऑफिसर ने उसको पूछा, छोटा बच्चा कहाँ है जिसको लेके तुमको भारत जाना है? The little boy could take himself to India. Where is the little boy? तो वो कहता है, ये लिटिल बॉय है, ये खुद जा सकता है भारत। मार्गारेट was now neatly trapped. अब ये बड़ा कठिन प्रसंग था, यहाँ तक आई, और वो बोलता है कि फालू अकेला जा सकता है, ये तो छोटा बच्चा है नहीं। अब ये संकट में आ गई। 2 orders, don't tell lies, फर्स्ट ऑर्डर। दूसरी ऑर्डर थी, गेट टू इंडिया, मेट हेड ऑन एंड आई लाइट। ऐसा होता है कि ये आज्ञा का पालन करे कि वो आज्ञा का पालन करे, समझ में नहीं आया। ऐसी दुविधा में अब मार्गारेट थी। पहली आज्ञा थी झूठ कभी बोलना नहीं, दूसरी आज्ञा थी भारत आ जा, किसी भी हालत में, किसी भी तरह से। तो मार्गारेट ने फिर बोलती है, मैंने पहला ऑप्शन चुन लिया कि अब भारत जाना है, झूठ बोलना पड़े तो भी चलेगा, कई बार होता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि विविध गुरुओं के पास मत जाओ, क्योंकि उनकी आज्ञा अगर विभिन्न रहेगी, कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगी, तो तुम किस आज्ञा का पालन करेंगे? पहली आज्ञा का कि दूसरी आज्ञा का कि बाबा की आज्ञा का, ये सब होता है। तो I look terribly important, took a risk, and I say, I have special permission from the Home Office to take this child to India. तो मार्गारेट ने थोड़ी रिस्क ले ली। उसने कहा कि गृह मंत्रालय से मुझे स्पेशल परमिशन है इस बच्चे को भारत ले जाने के लिए। Her ruse was a success. ये जो उसका बहाना था उससे काम बन गया। बाबा टर्न द की, उनकी चाबी घूमे बिना मास्टर की बाबा के पास, उसके बिना कोई काम नहीं होता है। एंड मार्गारेट एंड फालू वेयर अलाउड टू बोर्ड द शिप। इस तरह से फालू और मार्गारेट भारत मतलब शिप पर चढ़ गए। इन द एंड नथिंग अबाउट मार्गारेट एंड फालू जर्नी टू इंडिया कुड बी कैरेक्टराइज्ड एज स्मूथ सेलिंग। वो कहती है कभी इतनी आरामदायी यात्रा नहीं हुई। अनबिलीवेबली, आश्चर्यजनक रीत्या हमारी यात्रा बहुत आरामदायी हुई। It took them 4 days just to get out of the Mersey River into open water, after which they had to sail without lights at night in order not to draw the attention of enemy warships and German U-boats. हालात बहुत गंभीर थे, युद्धजन्य स्थिति थी, समुद्र में तो युद्ध ज़्यादा ही था। रात के समय में उनको लाइट बंद करके अपनी बोट चलानी पड़ती थी ताकि उनको दुश्मन के लोग देखें नहीं। जर्मन की यू बोट्स वहाँ पर पानी में मंडरा रहे थे और उनको 4 दिन लगे मर्सी रिवर से नदी से समंदर में खुले में आने के लिए। और रात को ये यात्रा करते थे लाइट बंद करके ताकि जर्मन के लोग जो है उनको देख नहीं पाए। मोर अलार्मिंग स्टिल, और भी खतरनाक क्या था, द शिप वॉज आर्म विथ ए सिंगल एंटी एयरक्राफ्ट गन। शिप पर एक ही बंदूक थी कि कोई ऊपर से हवाई जहाज उन पर अटैक करता है तो उसको वेधने के लिए एक ही थी। So the ship was not well equipped for the war, but it soon joined a flotilla escorted by French naval vessels and fighter planes until it reached the Suez Canal. उस समय में आपको याद होगा दोस्त राष्ट्रों में फ्रांस भी इनकी तरफ से था। सौभाग्य से छोटी छोटी
नावों का, नैयाओं का एक बड़ा समूह उनको मिला, क्योंकि इनके पास तो युद्ध में लड़ने के लिए कुछ भी सामग्री, एक बंदूक केवल थी। तो उसमें उनको ये छोटी नौकाओं का बहुत बड़ा समूह जो था, जो फ्रांस से था, फ्रेंच लोगों का था, वो उनको मिला, जिसके कि फाइटर प्लेन्स भी थे, मतलब युद्ध के हवाई जहाज भी वो नौकाओं में थे। उन नौकाओं ने इनको घेरा, मतलब उनके साथ, उनके आरक्षण में, उनकी रक्षा में वो लोगों ने उनको एज इफ, वो छोड़ने जाते हैं ना, कोई किसी को अपना प्रिय रिश्तेदार, दोस्त कोई जा रहा है एयरपोर्ट से, ट्रेन से, रेल से, बस से, तो छोड़ने जाते हैं ना, खास करके, या बच्चा जाता है तो उसको छोड़ने जाते हैं। इस तरह ये फ्रेंच जो नौकाओं का समूह था, सुएज कैनाल तक उनको छोड़ने आया, मतलब उनकी रक्षा और निगरानी में सुएज कैनाल तक वो किसी तरह से आ गए, सुरक्षित प्रदेश में सुएज कैनाल में वो आ गए। इवन ग्रेटर देन मार्गारेट्स वरीज, जाहिर है डरावना प्रसंग था। अगर कोई हमला होता है, रात का समय है, जहाज भड़क जाता है, कुछ होता है तो क्या करेंगे? छोटा बच्चा भी साथ में है, जिम्मेदारी है, और वो भी बाबा ने सौंपी हुई। Even greater than Margaret's worries, then the ship might be torpedoed, where अब कुछ है ना, इसमें क्या है, कोई फ्रेंच शब्द है, कोई लैटिन शब्द है, जिसका थोड़ा सा उच्चार में लड़खड़ा जाती है जुबान। तो ये टारपेडोएड शब्द है, ये लैटिन भाषा से आया है। इसका अर्थ है इलेक्ट्रिक रे, एक किरण है, इलेक्ट्रिक किरण जैसी। तो मार्गारेट कहती, इवन ग्रेटर देन मार्गारेट वरीज, देन द शिप माइट बी torpedoed, where her concerns about contacting बाबा। अब कोई जहाज पर हमला करे, इसके डर से भी उसको चिंता क्या थी कि बाबा से मिलने की, बाबा की आज्ञा का पालन करने की चिंता मार्गारेट को लगी रही थी। उस स्थिति में भी देखिए, she had no opportunity to cable him during the last hurried moments before departure, and her funds were running out, although she had stashed a 10-pound note in each of her shoes. अब उसके पास के जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो रहे थे, और इतनी हरी भरी सब कुछ हो गया कि 11th आवर में वो बाबा को तार तक नहीं भेज पाई कि हम निकल रहे हैं। फिर भी उसने अपने दोनों जूते में 10-10 पाउंड के नोट छुपा के रखे थे। Not until October 17 did she learn where the boat would dock. 17 अक्टूबर तक उसको पता नहीं था कहाँ पर ये बोट रुकेगी, क्योंकि युद्धजन्य स्थिति थी। कौन से डॉक में उनको अनुमति, क्योंकि इंग्लैंड छोड़ने का नहीं आदेश था, और वहाँ से वो आई है अब ये परदेश से आई है नौका, तो इसको कहाँ वो एंकर करने को अनुमति देते, उसको पता नहीं था। एंड शी केबल्ड फ्रॉम पोर्ट सेड टू से दैट शी एंड फालू वुड बी डिसएम्बार्किंग इन कोलंबो, सिलोन एट द एंड ऑफ द मंथ। अंततः अक्टूबर के अंत में वो टेलीग्राम भेज पाई किसी पोर्ट से, किसी तरीके से, कि वो और फालू कोलंबो सिलोन उतर जाएंगे, जो कि उस दिन शायद मैंने वो नक्शा डाला था, नहीं डाला, यहाँ नहीं डाला, तो ओके। तो पार्टीशन के पहले का भारत में सिलोन भी भारत का हिस्सा था। तो ये नक्शा भी है, उसका मैप है, डाल दूंगी, या डाला होगा ब्लू बस टूर ग्रुप में डाल दूंगी। तो उसने बोला कि कोलंबो सिलोन में, मतलब श्रीलंका जो अभी है, इसके वहाँ पर हम उतर जाएंगे, ऐसा मैसेज उसने बाबा को भेज दिया। When at last Margaret and Falu landed in Colombo, they were met by Swamiji, whom she described as a charming old Indian disciple, who promptly appropriated what little money she had left for train fare to Bangalore.
तो अंततः वहाँ पर स्वामी जी नाम के एक बूढ़े भारतीय बाबा के शिष्य को वो मिले। उसके पास जो भी बचे कुचे पैसे थे उसने सारे ले लिए और अंततः वो ट्रेन में बेंगलोर के लिए चढ़ गए। सो आई वेंट पेनीलेस टू माई मास्टर, एक पै भी जेब में नहीं। ऐसी हालत में मार्गारेट वहाँ पर बाबा के पास पहुंची। शी कंक्लूडेड whose loving welcome wiped out everything that had happened in the effort to get to him. It was 7 years before I again left. वो कहती 7 साल बाद में बाबा को मिल रही थी और जब मैं उनके पास पहुंची मेरे पास एक दमड़ा भी नहीं बचा था। ऐसी हालत में मैं पहुंची, इतने खराब दिन थे, इतनी अनुमति ये सब थी, लेकिन एक ही उद्देश्य था कि बाबा की आज्ञा का पालन करके उनके पास पहुंचने का। अब इतने प्रेम से बाबा मिले कि ये सारी परेशानियां मिट गई, जैसे थी नहीं, वाइप्ड आउट, सारा मिट गई। इतनी परेशानी थी, इतनी तकलीफ थी, इतना पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, ये सारा मिट गया बाबा के एक प्रेममय वेलकम से, स्वागत से। ओनली इन रिट्रोस्पेक्ट डिड मार्गारेट रिकॉग्नाइज Baba's foresight regarding the manner in which he had so deftly arranged her exit from England when he had made her responsible for Falu 2 years before. अब उसको 2 साल पहले जब बाबा ने उसको फालू का गार्डियन बनाया था और कितनी चतुराई से बाबा ने इस योजना को प्लान देके अंजाम देके उसकी मदद की कि युद्ध के समय इंग्लैंड से निकलने में, अब उसकी समझ में आई 2 साल के पश्चात कि किस प्रकार बाबा मदद करते हैं और कितनी चतुराई से बिना बोले बिना बताए। It turned out that this Falu's guardianship was not the important job, although the second and really important job, getting to India, could not have been carried out if the first one had not existed. फालू की गार्डियनशिप लेना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन यदि बाबा की आज्ञा का पालन करके फालू की गार्डियनशिप तब वो नहीं देती थी तो आज उसको इंग्लैंड से छूटने का कोई मार्ग नहीं था। केवल उसके कारण वहां से उसको एग्जिट मिला। अगर उस समय वो सोचती थी कि क्या ये जिम्मेदारी, बाबा ने मुझे ही क्यों चुना और इसका क्या मैं ये करूं, ये लोग नहीं देख सकते था, ये सब मीन विचार वो लोग नहीं करते थे। तो कितनी चतुराई से 2 साल पहले ही बाबा ने ये प्लान योजना बना के रखी थी, अब उसकी समझ में आ गई। मार्गारेट एंड फालू रीच्ड बेंगलोर ऑन वेडनेसडे नवंबर 1 नवंबर को फालू और मार्गारेट बेंगलोर बुधवार के दिन पहुंचे। किटी ऑब्जर्व्ड that Margaret arrived looking wonderfully well, happy and bright. इतनी मुसीबत से वो आई है, लेकिन किटी लिखती है जब वो मार्गारेट से मिली तो उसको आश्चर्य लगा कि वो इतनी सुंदर दिख रही थी, इतनी ब्राइट, चमकदार और इतनी खुश दिख रही थी। वंडरफुली वेल, बहुत अच्छी लग रही थी। जब ईश्वर का ध्यास मन में हो, उसका प्रेम मन में हो, फिर वो दिलो दिमाग में हो तो वो जाहिर है, अपने आप ही वो आ जाता है मुख पे। तो ये किटी लिखती है कि वंडरफुली वेल, बहुत सुंदर दिख रही थी। शी लुक्स रियली ब्लूमिंग, एकदम ऐसे एक आभा चमकदार दिख रही है। एंड आई होप शी विल कीप फिट। आगे किटी लिखती है कि मैं उम्मीद करती हूँ वो ऐसी यहाँ रहेगी। Margaret joined the rest of the women in the links and began re-establishing her relationships with those she had previously known or met. तो फिर ये मार्गारेट ने भी आश्रम ज्वाइन किया। आश्रम में जो बाकी महिलाएं थी उनके साथ उसने पहले से जो उनको वो जानती थी उनके साथ पुनर्संबंध प्रस्थापित हो गए और ये आश्रम में उसने रहना शुरू किया। बट the core assemblage of women had now been together for 14 months, plenty of time for the evolution of a cohesive group that had lived and worked together more or less peacefully and efficiently. लेकिन हम कहते हैं ना कि पुल के नीचे से बहुत पानी बह गया, तो उस प्रकार से अब ये काफ़ी समय के बाद मिल रही थी
और वहाँ पर जो महिलाओं का समुदाय था, जो कि 14 महीने से अधिक समय से एक साथ ये सारी महिलाएं रह रही थी, ये पूरा ये जो समुदाय था आपस में जुड़ गया था और ये सारे आपस में उनके आपसी अच्छे रिश्ते बने थे, एक साथ रह कर एक साथ काम करते थे और जितना शांति से और पूरी क्षमता से वो इकट्ठे सारे रह रहे थे। Since I was the last arrival at the ashram, all the jobs had been given out. Margaret recalled. 1-2 मिनट, हाँ, ये गणपति राजा का चल रहा है ना, आपको आवाज़ अब आ रही होगी या रिकॉर्डिंग में आएगी करके मैं जरा खिड़की बंद करती हूँ, आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी। पापा थोड़ी सी आवाज़ कम होगी। जय बाबा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो वो कहती है कि आश्रम में सभी करीब करीब काम बट गए थे और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तो मार्गारेट कहती है, सो एट फर्स्ट आई वॉज जस्ट एन आउटसाइडर हॉरिंग ऑन द एजेस ऑफ एन ऑलरेडी इंटेग्रेटेड सिस्टम ऑफ वर्क। तो उसे लगा कि मैं केवल एक आउटसाइडर हूँ और केवल आश्रम के किनारे में मंडरा रही हूँ, ये जो सिस्टमेटिक कार्य वहाँ पर ऑलरेडी एकदम अच्छे तरीके से चल रहा है तो मैं उसमें कोई भी नहीं हूँ, बाहर ही हूँ, ऐसा उसे होता है ना, एक भावना आ गई उसके मन में। तो यहाँ पर एक फुटनोट है जो स्वामी जी हमने पढ़ा था, उसके बारे में फुटनोट पढ़ के फिर आगे जाएंगे, ऐसा समय भी कम है तो ये दोनों फुटनोट पढ़ना चाहिए। द चार्मिंग ओल्ड इंडियन डिसेपल वॉज C.V. रामानुजाचार्यलू, ए कज़न ऑफ संपत अयंगार ऑफ मद्रास। संपत अयंगार मद्रास के आप सबको पता है, बाबा के बड़े भक्त थे, तो उनका भांजा ये स्वामी जी थे। संपत अयंगार हु एडिटेड द मेहर गैजेट बिफोर इट बिकेम द मेहर बाबा जर्नल। तो मेहर बाबा जर्नल से पहले ये मेहर बाबा गैजेट था जिसका एडिटर संपत अयंगार थे। संपत अयंगार मद्रास में बाबा गए थे तो जो पेड़ के नीचे बैठे थे, एक फोटो है उसकी, वो जगह अभी भी है पर नॉट वेल केप्ट। रामानुजाचार्यलू मेट बाबा इन 1930 व्हेन ही वाज 58। तो ये स्वामी जी है जब 58 साल के थे तब 1930 में बाबा से मिले थे एंड जॉइन बाबाज आश्रम 7 years later इन May 1937। 7 साल पश्चात में 1937 में उन्होंने बाबा का आश्रम ज्वाइन किया था। बाबा निकनेम्ड हिम स्वामी जी, उनका नाम था रामानुजाचार्यलू, लेकिन बाबा ने उनका नाम स्वामी जी रखा था एंड इमीडिएटली पुट हिम टू वर्क इन द मस्त आश्रम, और उनको मस्त आश्रम में काम बाबा ने दिया था। यहाँ पर और एक फुटनोट है। Margaret said that by the end of her stay in India, she had one well-worn outfit. जब वो भारत पहुँचे तो भारत में उसके जो वास्तव्य के अंत में उसके पास क्या क्या पोजीशन थी उसके बारे में वो लिखती है। एक फटा हुआ ड्रेस था, हर मग वॉज बैडली क्लिप्ड, उसका जो एनामल का मग था वो पूरा पिच गया था पूरी तरह से, एंड हर स्पून हैड ब्रोकन हैंडल, उसके चम्मच भी टूट गया था, वो ब्रोकन था, बट दे वेर द ओनली थिंग्स शी कुड कॉल हर ओन। इतना ही उसके पास था जिसको वो अपना कह सकती। नो पोजेशंस, पूरा जैसे कि दिलरुबा डेज 51, ये दिलरुबा डेज करके पुस्तक है, उसमें वो लिखा हुआ है, उसने शायद किसी ने पढ़ा भी होगा। तो ये देखने की, नोट करने, इट इज़ नोट वर्दी टू नोट कि बाबा कैसे सभी अटैचमेंट से उनके प्रियजनों को छुड़ाते हैं, सब कुछ उनसे ले लेते हैं। जैसे कि हमने देखा, आपने वो वीडियो देखा होगा मेरवान जैसा वाला, कि उसमें वो कहता है कि वो सारा सामान लेके बेंगलोर से निकले थे ये युद्ध के दौरान देहरादून जाने के लिए, तो रास्ते में उनका पूरा सामान खो गया। अपने पास छोटी छोटी उनकी हैंडबैग और जो पहने हुए कपड़े केवल उनके पास थे, सब लूट के वो बाबा के पास देहरादून में पहुंचे थे। और वहां पर बाबा बोलते, मैंने तुमको बुलाया नहीं, मेरे छाती पे बैठने को यहाँ आए, कैसे आ गए तुम?
अब तुम्हारे पास कपड़े नहीं, क्या करोगे? तो मणि का जो सदरा था वो मेहरबान ने पहना, और इसी तरह से गुलमाई, क्योंकि वो हम उम्र थे, उनके पास कपड़े नहीं थे, चेंज करने को कपड़े तो चाहिए, तो उन्होंने बोला कि जो आश्रम में लोग हैं उन्हीं से आपस में कपड़े ये करके उधार करके तुम चलाओ काम। तो मेहरू है, मनु है, गाय माई है, महिला तो किसी दूसरे की साड़ी लेके पहन के चला लेते हैं। इस तरह से उन्होंने पेन्नीलेस होके बाबा के पास गए थे वो लोग देहरादून में। चले जाओ, बाबा ने ऐसे हालत में गए कि उनके पास पैसे तो नहीं है, सामान नहीं है, युद्ध का समय है, और बाबा उनको बोलते निकल जाओ, मैंने बुलाया नहीं, और फिर बाबा बोलते आ जाओ, अब आगे तो रहो। तो ये तो बाबा की सारी रीति है। यहाँ पर हमको रुकना पड़ेगा, समय हो रहा है प्रेयर का, तो आगे का जो है वो हम अगले मंडे को देखेंगे। हम पेज नंबर 305 पर रुके, हालांकि हमको 8 पे होना चाहिए था, 3 पेजेस पीछे है, कोई बात नहीं है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग और मेरा हौसला रखने के लिए। विकास गभाने, काफ़ी दिन हो गए आप प्रेयर किए नहीं हैं, बहुत सुंदर प्रेयर करते हैं आप, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आज प्रेयर के लिए। विकास गभाने जी, अपना वीडियो आप ऑन कर सकते हैं तो ऑन करिए, यहाँ अपना माइक भी अनम्यूट करिए। जय बाबा। हाँ, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। जय हे बाबा। परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो, तुम गुणातीत हो, तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो, तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय, दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और हर जगह से परे हो और हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्ति हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ध्याता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ध्यान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ध्यान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ध्यान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ध्याता हो और तुम स्वयं ध्यान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परिहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में से सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो और मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजद अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया की निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड,
दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं, और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तुम हम सबको ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा। बहुत बढ़िया, थैंक यू जय बाबा। वसंत गौरकर जी, थैंक यू। यास्मीन जी, आप आरती करेंगे क्या? जय बाबा। यास्मीन जी, आपको उस दिन मैंने कहा लेकिन मैं भूल गई थी। जय बाबा। मैं किचन में हूँ। हाँ हाँ, मैं किचन में हूँ अभी। अच्छा, सॉरी, उस दिन मैं भूल गया। आई नो आई एम सो एक्सट्रीमली सॉरी। जय बाबा। अहिंसा, अभी आप आरती करना, उसके पश्चात कठारे का काकू तैयार है क्या? कठारे काकू तैयार रहे। जय बाबा। अहिंसा। जय बाबा ताई। जय बाबा। आवाज येतोय ना? हो, येतोय। जय बाबा। बोला, अवतार मेहर बाबा की जय। लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा मेहर प्रभु आरती अपना, मेहर प्रभु आरती अपना, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। ओ प्रेम दीप में ये जलाओ, निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं, अपना सब कुछ तुम ही चढ़ाओ, अपना सब कुछ तुम ही चढ़ाओ, तुम मुझको सरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपना, मेहर प्रभु आरती अपना, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपना, मेहर प्रभु आरती अपना,
वीर प्रभु आरती अपना बने आरती जीवन मेरा बने आरती जीवन मेरा आदि अंत का लय हो हेरा आदि अंत का लय हो हेरा खुले नयन और दिखी सवेरा खुले नयन और दिखी सवेरा तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु आरती अपना मेहर प्रभु आरती अपना वीर प्रभु आरती अपनाओ ओ आदि सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्माओ वीर प्रभु आरती अपना वीर प्रभु आरती अपना वीर प्रभु आरती अपनाओ बोलो अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय जय। अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय थैंक यू अहिंसा जय बाबा। टिक जय टिक बाबा टिक टी टिक कुछ आवाज आ रहे थे। काकू रेडी है, वेरी गुड। आप दोनों मिलके भी गा सकते हैं। काकू गाइए आरती। कठाळे काकू जय बाबा। जय जय बाबा ऐकायला येतं हळू जय हो येते जय येते। बाबा जय बाबा। अवतार मेर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। दीन दयाळ परम कृपाळा दीन दयाळ परम कृपाळा हृदय मंदिरिया मेहर प्रभु आरती घ्याया मेहर प्रभु आरती घ्याया अश्रुजलाने धुतले हे मळ अणुतापाचे वरती आसन प्रीती भक्तीचे हे आवाहन प्रेम भक्तीचे हे आवाहन बसा तयावरिया मेहर प्रभु आरती घ्याया मेहर प्रभु आरती घ्याया रोम रोम हा शरीरामधला धूप दीप होनी पेटला अवघे जीवन नैवेद्याला अवघे जीवन नैवेद्याला अर्पण ही काया मेहर प्रभु आरती घ्याया मेहर प्रभु आरती घ्याया काय मागुनी कुठला हेतू मागितल्या वेळ सर्व दिले तू एक मागते तरी परंतु एक मागते तरी परंतु तुझी कृपा छाया मेहर प्रभु आरती घ्याया मेहर प्रभु आरती घ्याया शब्द पांगळे अपुरे पडती मुख्या भावना उठी अडती कशी गाऊनी तुझी आरती कशी गाऊनी तुझी आरती तुझी एक
गावया मेरा प्रभु आरती गाया मेरा प्रभु आरती गाया दीन दयाळा परम कृपाळा दीन दयाळा परम कृपाळा हृदय मंदिरिया मेरा प्रभु आरती गाया मेरा प्रभु आरती गाया मेरा प्रभु आरती गाया अवतार मेर बाबा की जय अवतार मेर बाबा की जय अवतार मेर बाबा प्रियतम मेर की जय बाबा। जय बाबा काकू, थैंक यू। जय बाबा, जय बाबा। आराम करा। किरण जी, जय बाबा। आपने हैंड रेज किया है, किरण गुप्ता, आरती के लिए। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। गाइए। जय बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय मेहर अवतार प्रभु, जय मेहर अवतार आरती तेरी गाऊं करूं तेरी जयकार प्रभु, जय मेहर अवतार मन नैनन से निरखूं तुमको मन की बाजे तार प्रभु, मन की बाजे तार मन ही मन प्रार्थू मैं मन ही मन प्रार्थू मैं आरती हो स्वीकार प्रभु, जय मेहर अवतार मन की ज्योत जलाऊं चढ़ाऊं मन पुष्पों का हार प्रभु, मन पुष्पों का हार मन का धूप जलाऊं मन का धूप जलाऊं मन का ही उपहार प्रभु, जय मेहर अवतार तुम ही केवल ऊंचे सबसे तुम करुणा की धार प्रभु, तुम करुणा की धार झूठे बंधन काटो झूठे बंधन काटो कर दो बेड़ा पार प्रभु, जय मेहर अवतार मम हिय में बस जाओ बाबा दे दो तुम्हारा प्यार प्रभु, दे दो तुम्हारा प्यार मधुसूदन गुण गावे मधुसूदन गुण गावे प्रभु तुम्हारे दरबार प्रभु, जय मेहर अवतार जय मेहर अवतार प्रभु, जय मेहर अवतार आरती तेरी उतारू आरती तेरी उतारू करूं तेरी जयकार प्रभु, जय मेहर अवतार अवतार मेहर बाबा की जय। तम मेहर प्रभु की जय। जय। जय बाबा, जय बाबा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जय बाबा। अभी सब लोग अपना ऑडियो वीडियो खोल के दर्शन दीजिए। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की
जय बाबा। जय जय अवतार मेहर जय बाबा जय की जय जय मेरे जय अवतार मेहर बाबा जय बाबा। की जय जय बाबा जय बाबा जय मेहर बाबा जय बाबा सभी को प्रेम जय पूर्वक बाबा। जय बाबा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गुरुवार को थर्सडे जय बाबा जय बाबा। सभी को जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा अलविदा जय बाबा जय बाबा जय बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय जय बाबा जय बाबा यास्मीन जी आई एम सो सॉरी मैं सबको सॉरी बोलती हूँ मैं कई बार भूल जाती हूँ लोगों को कबूल करती हूँ और अभी whenever you are in the position ना just put on your video or give a chat message so it might strike me I am in different world जय बाबा जय बाबा जय बाबा बालवीता जय बाबा जय बाबा हो जय बाबा जय बाबा सबको जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा काकू बालवे काकू जय बाबा जय बाबा जय बाबा